We're just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. हम हाउसवाइफ को छोटे से किचन में पेंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब भी हम मार्केट या डी मार्ट जाते हैं तो बिना सोचे समझे देखे बहुत सारे सामान परचेज कर लेते हैं कि ये हमारे काम आएगा, बट वो रखा रह जाता है तो किचन आपका स्पेस फुल हो जाता है। तो वैसे भी हमारे साथ हुआ है, हमारा भी छोटा सा किचन ही है। तो मैंने सोचा कि आज हम छोटे से किचन में मतलब अपने जो मंथली का जो ग्रोसरी है वो हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो चलिए इस वीडियो में दिखाएंगे। और हाँ, बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना हमारा ये मंचिंग का सामान है वो हम जो है अलग रख देंगे, और जितना हमारा वो मतलब दाल है वो सब उसको अलग रखेंगे, और ऑयल अलग रखेंगे। जितने हमारे सामान है सबसे पहले हम उसको अलग अलग डिवाइड मतलब सेक्शन में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, सामान हमको रखना बहुत मुश्किल मतलब आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल, और ये देखिए खोलते ही ये फटने लगा। क्योंकि ये जो डी मार्ट के जो पॉलीथीन होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ये बहुत जल्दी फटने लगते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइज करें तो मतलब डबल पन्नी लगा के रखें। जैसे सामान बच जाता है तो हम वापस उसी पन्नी में रख देते हैं, तो इसके लिए आप डबल पॉलीथीन लगा के रखें। तो सबसे पहले जो ये गिरने वाला सामान है उसको हम पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो तरह के चावल लिए थे, एक बिरयानी बनाने के लिए और एक सिंपल चावल बनाने के लिए लिए थे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग स्टोर करके रखेंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और जब भी मैं महीने 2 महीने के लिए ग्रोसरी का सामान या राशन का सामान लेकर आती हूँ तो इस तरह से हमने एक बकेट रखा हुआ है, और ये साइज़ में बहुत डबल है। तो इसमें बहुत सारा सामान हमारा जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। जैसे हम सामान मतलब यूज करते हैं उसके बाद जो बच जाता है तो इस बकेट में रख देते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले ये जो सामान है मतलब पहले का सामान है, तो उसको हम पहले इसको खाली करेंगे डब्बे में। इससे करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। उस हिसाब से हम एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम अपने किचन के लिए सारा राशन का सामान मंगाते हैं। और कभी कभी काम के आगे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि हम जो सामान मंगाए हुए हैं वो हमारा महीनों तक पड़ा रहता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तो बस इतना ध्यान रखें कि सारे सामान मतलब जो ग्रोसरी को होते हैं इकट्ठा रखें, इकट्ठे जगह रखें। इससे आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद जो है आप आसानी से यूज कर सकते हो। और इस तरह से जैसे आप सामान आपने डिब्बे में रिफ़िल किया, उसके बाद इस तरह से आप रिबन लगा दीजिए। कम से कम 5-10 रुपए की रिबन आती है, वो सबसे बढ़िया होता है मुझे। तो बस इस तरह से जो है हम सामान जैसे इस मतलब एक्स्ट्रा डिब्बे में जो निकाल लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है तो इस तरह से हम रिबन लगा के रख देते हैं। और आप लोग को पता है कि हमारा छोटा सा किचन है, और इतने छोटे से किचन में बहुत सारा ग्रोसरी का सामान रखना बहुत मतलब चैलेंजिंग वाला काम हो जाता है। तो ऐसे हमारी तरह आप लोग बहुत लोग होंगे कि जिसका छोटा सा किचन है, तो इस तरह से आप जो है बकेट ज़रूर मंगाइए। बाकी आप जो एक्स्ट्रा सामान है आप ज़रूर इसको रिफ़िल करिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. अब क्या करेंगे कि जो ये दाल है, ये सारे दाल जो है
मैं डिब्बे में मतलब रिफ़िल कर लूँगी। जो बच जाएगा उसको मैं डबल पन्नी लगा के उसको रख दूँगी, और जो नहीं बचेगा, जो पूरा पूरा डिब्बे में आ जाएगा, उस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और हाँ, हमें जितना सामान की ज़रूरत होती है मैं उस हिसाब से मैं डिब्बे को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसे अगर थोड़ा सामान चाहिए तो मैं छोटे डिब्बे का यूज़ करती हूँ, बड़ा सामान चाहिए तो मैं बड़े डिब्बे का यूज़ करती हूँ। तो जैसे इस तरह से मैंने चीनी का हमने 2 किलो का ये डिब्बा रखा है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से अलग निकाल लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना, डिब्बे में रखने से एक ख़ास बात होती है कि कभी चींटियाँ नहीं लगती हैं, और जो है इसमें हवा भी नहीं मतलब पास होता है। तो इस तरह से आप जो है ज़रूर मतलब रखें। जो ज़्यादा जैसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सामान मंगाते हो तो उस डिब्बे के हिसाब से आप रख सकते हैं। और जैसे ये हमारे इतना सारा सामान बच गया है तो उसको हम डबल पॉलीथीन लगा के रख देंगे। इससे क्या होगा, सामान हमारा मैश ही नहीं होगा, और उसके बाद ये आप जो है जब चाहेंगे तो आप उसको निकाल सकते हो। तो बस इसी तरह से सारे जो हमें मतलब ज़रूरत है उस तरह से हम सारे डिब्बों में निकाल लेंगे, और बाकी इस तरह से रिबन लगा लगा के पैकेट को बंद करके रख देंगे। Wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. और जब भी मैं कबर्ड में डिब्बे ऑर्गेनाइज करती हूँ तो मुझे इतना याद रहता है, लेबल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं जैसे स्नैक्स जो रेसिपी बनाना होता है मैं उसको अलग कबर्ड में रखती हूँ, बाकी जितना ये सारे दाल है मैं उसको अलग कबर्ड में रखती हूँ। और डिब्बे इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट है तो ये दिखता है, तो मुझे लेबल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी के जो सामान ये बचे हैं मैं इसको इस तरह से बॉकेट में स्टोर करके रख दूँगी। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ, मुझे ये बहुत आसान तरीका लगता है और सबसे मतलब बढ़िया तरीका है, हमारे लिए कोई झंझट का काम नहीं है। और ये जो इतना सामान अभी बच गया है इसको भी हमें स्टोर करना है, तो इसको भी चलिए स्टोर करते हैं। We're gonna be two hearts running wild. और ये जितना स्पाइसेस के मतलब सामान है जैसे मसाला, हल्दी, धनिया, ये मैं अलग एक मतलब टोकरी में रखती हूँ। बाकी जो मंचिंग के सामान है मैं इस तरह से इसको मतलब बना के ऐसे मतलब झोले को बकेट बना के रखा है। तो इस तरह से रखने से बहुत आसानी से मिल भी जाता है। और बच्चों को बिस्किट रखने के लिए डिब्बे में इस तरह से मतलब पॉकेट निकाल के इस तरह से रख देती हूँ, तो जब भी बच्चों को लेना हो तो वो आसान तरीके से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब भी हम महीने 2 महीने के सामान मंगाते हैं तो इससे हमारे पैसे बहुत सारे सेव होते हैं। थोड़ा थोड़ा सामान हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम इकट्ठा सामान लेते हैं तो वो पैसे एक बार लग जाते हैं, लेकिन वो 2-3 महीने में जाके फिनिश होते हैं। और जो थोड़े थोड़े सामान होते हैं उसका मुझे कोई हिसाब नहीं होता है। तो इस तरह से आप महीने 2 महीने के लिए ग्रोसरी का सामान ज़रूर मंगाएं, और आपके लिए काफ़ी मतलब सही रहेगा। और एक दिन का मेहनत, बाकी 2 महीने का आराम। तो बस मैंने इस तरह से बहुत सारे ग्रोसरी के सामान छोटे से किचन में कैसे ऑर्गेनाइज किया है, आप लोग वीडियो तो ज़रूर देखे होंगे। और ये सारे मेरे जितने डिशवाशर हैं मैं इसमें यहाँ रखती हूँ, जैसे क्लॉथेस होते हैं, बर्तन मांजने वाला साबुन, और लिक्विड जितने भी सर्फ होते हैं, और ये सब मैं मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये सब मैं सिंक के नीचे रखती हूँ। इससे क्या होती है, जो सिंक से स्मेल थोड़ी बहुत आती होगी तो ये सब सारे जो है डिशवाशर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे हमारे सिंक जो है एकदम बढ़िया अच्छी खुशबू आती है सिंक के नीचे से। तो बस ये रहा हमारा पेंट्री ऑर्गेनाइज। तो आप लोग ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मैं ऐसे अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइज वीडियो लेके आती रहूँगी। जो मैं रियल में काम करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो से आप मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.